गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे खट्टे तरह तरह के गोलगप्पे खा जाओ। सुंदरी चुड़ैल के स्पेशल गोलगप्पे। चुड़ैल और भूतनी अपनी गोलगप्पे की ठेला लेकर गांव के मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल और भूतनी मिलकर अपनी कुटिया में गोलगप्पे बनाने लगी। अरे चुड़ैल देख, ये गोलगप्पे कितने अच्छे बने हैं। हाँ, ये कोई ऐसे वैसे गोलगप्पे नहीं है, ये है सुंदरी के स्पेशल गोलगप्पे। ये गोलगप्पे एक बार जो खाएगा वो पूरे दिन उंगलियां चाटता रहेगा। हम उस पुराने हादसे को अभी तक नहीं भूले हैं, उसका बदला जरूर लेंगे। चल भूतनी, अब मैं उस गोलगप्पे गांव के गोलगप्पे वालों को सबक सिखाऊंगी। चल। गहरी रात में चुड़ैल और भूतनी मिलकर उनके गोलगप्पे की ठेला लेकर हरीशपुर गांव की ओर जाती है। गोलगप्पे गोलगप्पे, सुंदरी चुड़ैल के स्पेशल गोलगप्पे। 10 रुपए में 10 गोलगप्पे, चिकन गोलगप्पे, मटन गोलगप्पे, चाउमीन गोलगप्पे, तरह तरह के गोलगप्पे। जो गोलगप्पे पसंद वही खाओ, सबकी कीमत सिर्फ 10 रुपए। लेकिन चुड़ैल, इतनी गहरी रात में हमारे गोलगप्पे खाने कौन आएगा? गाँव वाले अभी सो रहे हैं। गोलगप्पे गांव में घुसकर चुड़ैल और भूतनी अपनी गोलगप्पे की ठेला लेकर एक जगह खड़ी हो जाती है। गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे खट्टे तरह तरह के गोलगप्पे खा जाओ। सुंदरी चुड़ैल के स्पेशल गोलगप्पे। ये कहते ही चुड़ैल अपने गोलगप्पे में जोर से फूंक मारती है। इसके साथ ही साथ गोलगप्पे से एक मीठी खुशबू निकलकर उस गांव के घर घर में घुस जाती है। फिर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गोलगप्पे गोलगप्पे। वो आदमी सम्मोहित होकर नींद की हालत में घर से निकलकर चुड़ैल के ठेले के पास आता है। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। आओ, इस गांव के सारे गोलगप्पे वाले मेरे पास आओ। इसके बाद उस गांव के सारे गोलगप्पे वाले एक एक करके सम्मोहित होकर चुड़ैल और भूतनी के ठेले के पास आ जाते हैं। फिर चल भूतनी, अब हमारा असली काम बाकी है। हाँ, चल चल। इसके बाद चुड़ैल और भूतनी अपनी ठेला लेकर आगे बढ़ने लगती है और उनके पीछे पीछे सारे गोलगप्पे वाले चलने लगते हैं। वो गांव से निकलकर एक घने जंगल में घुस जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोलगप्पे गांव में हलचल मच जाता है। सभी गोलगप्पे वाले की पत्नियां अपने पतियों को इधर उधर ढूंढने लगती है। अरे शेफाली, क्या तूने मेरे पति को देखा है? सुबह उठकर देखा कि वो कमरे में नहीं था। अरे, मैं भी तो अपनी पति को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं इतनी सुबह वो कहाँ चले गए। पूरे गांव में एक भी गोलगप्पे वाले नहीं मिलता। पूरे दिन उनके पत्नियां इधर उधर उन्हें ढूंढते रहे। हे भगवान, गांव के सारे मर्द अचानक कहाँ चले गए? अब गोलगप्पे कौन बनाएगा और इस गांव में गोलगप्पे बेचेगा ही कौन? अरे ए मिनती, क्या कुछ पता चला? अब तो दिन ढल के शाम होने वाली है। दूर दूर से ग्राहक हमारे गोलगप्पे गांव में गोलगप्पे खाने आएंगे, लेकिन किसी का भी पति नहीं मिल रहा। अब क्या होगा? इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है। तभी शहर से लोग गोलगप्पे की गांव में गोलगप्पे खाने के लिए आने लगते हैं। अरे जल्दी चलो, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। वो रहा गोलगप्पे के गांव, हम पहुंच गए। लेकिन ये क्या, इस गांव में एक भी गोलगप्पे की दुकान क्यों नहीं लगी?
हाँ, मैं भी देख रही हूँ। चलो उस औरत से जाकर पूछते हैं। फिर लावण्य और सैकत मिलकर एक घर के सामने जाकर पूछते हैं। अच्छा भाभी, क्या यही वो गोलगप्पे की गांव है जहां तरह तरह के गोलगप्पे मिलते हैं? हम ब्लॉग देखकर शहर से इस गांव में गोलगप्पे खाने आए हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। यही है गोलगप्पे के गांव। लेकिन सभी गोलगप्पे की दुकान बंद क्यों है? अरे पूछो मत, आज सुबह से इस गांव के सारे गोलगप्पे वाले गायब हो गए हैं। इसीलिए गांव में एक भी गोलगप्पे बेचने वाला नहीं है। हे भगवान, आप क्या कह रही है? सारे गोलगप्पे वाले कहाँ चले गए? धत्तरी की, हमारी किस्मत ही खराब है। चलो हम घर वापस चलते हैं। तभी देखा जाता है कि चुड़ैल और भूतनी गोलगप्पे की ठेला लेकर गोलगप्पे बेचने के लिए जा रहे हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे खट्टे तरह तरह के गोलगप्पे खा जाओ। सुंदरी चुड़ैल के स्पेशल गोलगप्पे। चुड़ैल और भूतनी अपनी गोलगप्पे की ठेला लेकर गांव के मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। उधर देखो, वहाँ दो औरतें गोलगप्पे बेच रही है। चलो हम उनसे गोलगप्पे खाकर देखते हैं। चुड़ैल की जादू के कारण वो असल में भूत है ये पहचान नहीं पाते। आओ आओ, इधर आओ। सुंदरी के स्पेशल गोलगप्पे खा जाओ। गोलगप्पे कितने में दे रहे हो? 10 रुपए में 10 गोलगप्पे, तरह तरह के गोलगप्पे। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, देखते हैं। हम दोनों के लिए 10-10 रुपए के गोलगप्पे लगाओ। ठीक है, पहले ये पकड़ो, ये लो। फिर चुड़ैल उन्हें गोलगप्पे खिलाने लगती है। वो दोनों मजे से सुंदरी चुड़ैल के गोलगप्पे खाने लगे। कुछ गोलगप्पे खाने के बाद, अरे कितने रुपए का हुआ? हमारा पेट तो पूरा भर गया। 10 रुपए में कितने गोलगप्पे खिला रहे हो? नहीं नहीं, अभी 10 रुपए के पूरे नहीं हुए हैं। खाओ खाओ, इतनी जल्दी थक गए तो कैसे चलेगा? अरे बाप रे, गोलगप्पे खा खा कर मेरा पेट पूरा भर गया। अभी भी कितने गोलगप्पे खिलाओगी? खाओ खाओ और भी खाओ। गोलगप्पे खाते हुए लावण्य पूछती है। हमने सुना था कि इस गोलगप्पे गांव में सिर्फ मर्द ही गोलगप्पे बेचते हैं, लेकिन सारे गोलगप्पे वाले अचानक कहीं गायब हो गए। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, गोलगप्पे गांव की सारे गोलगप्पे की दुकान बंद है। हम तो हमारे घर वापस जा रहे थे, तभी तुम्हारी दुकान देखकर रुक गए। अब से इस गोलगप्पे गांव में सिर्फ सुंदरी के गोलगप्पे ही बिकेंगे और तुम सब लाइन लगा कर खाओगे। हाँ, ये आप क्या कह रही है? गोलगप्पे की गांव में सिर्फ आप ही गोलगप्पे बेचोगी? आप बहुत मजाक करते हैं। अच्छा, ये गांव गोलगप्पे की गांव बना कैसे? हमें बताइए ना। ठीक है, बताती हूँ। सुनो, ये बहुत साल पहले की बात है। हरीशपुर गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। इस गांव में धान, गेहूं, तरह तरह की फसलें उगती थी। लेकिन एक दिन इस गांव पर भयानक बाढ़ आती है। किसानों के सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। भूख के कारण कई गांव वाले मर गए। तभी सरपंच जी गांव वाले से कहते हैं, सुनो तुम सब, महामारी के कारण जमीन की उर्वरता नष्ट हो गई, इसीलिए फसल नहीं उग रही। मैं गांव वालों को इस तरह भूख से मरते नहीं देख सकता। तुम सब घर में गोलगप्पे तलकर गोलगप्पे की व्यापार शुरू करो। ठीक है सरपंच जी, घर में थोड़ा बहुत जो पैसे बचे हैं उसी से हम गोलगप्पे की कारोबार शुरू करेंगे। लेकिन हमारे गोलगप्पे खाएगा कौन? तुम लोग तरह तरह की स्वादिष्ट वाले गोलगप्पे बनाकर आसपास के गांव में बेचो और शहर से भी कम दामों में बेचना, तब सभी गोलगप्पे खाने लगेंगे। ठीक है सरपंच जी। इसके बाद से सभी गांव वाले गोलगप्पे बनाकर आसपास के गांव में बेचने जाने लगे। तरह तरह की स्वादिष्ट गोलगप्पे कम दामों में लोग खाने लगे और इस गांव को गोलगप्पे गांव के नाम से पहचानने लगे।
इसी तरह ये गांव गोलगप्पे की गांव बन गया। लेकिन इस गांव में तो सिर्फ मर्द ही गोलगप्पे बेचते हैं, लेकिन तुम दोनों तो औरत हो, तुम कैसे बेच रही हो? और कहा कि अब से सिर्फ तुम्हारी दुकान पर गोलगप्पे मिलेंगे, ऐसा क्यों कह रही हो? चुड़ैल, ये तो एक के बाद एक सवाल पूछते ही जा रहे हैं। हमारी जादू बंद कर दे, इन्हें हमारा असली रूप दिखाते हैं। क्या कहा? चुड़ैल? हाँ, मैं तो वही देख रही हूँ। हम किनके पास गोलगप्पे खा रहे हैं? हे भगवान, हमारी रक्षा करो। चुड़ैल, भूतनी, कृपा करके हमें जाने दो। नहीं, जो सवाल पूछा उसका जवाब ध्यान से सुन। हम क्यों गोलगप्पे बेच रहे हैं, ये सुनने के बाद तुम अपने आप समझ जाओगे कि वो लोग कहाँ गए हैं। फिर गोलगप्पे वाली चुड़ैल अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरे पिताजी भी एक गोलगप्पे वाले थे। हम दोनों बहनों की शादी की उम्र हो चुकी थी। हमारे माँ नहीं थे। पिताजी गोलगप्पे बेचकर किसी तरह घर चलाते थे। एक दिन पिताजी खांसते हुए घर लौटे। क्या हुआ पिताजी, आप इस समय घर लौट आए? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है आज ही मैं। पिताजी, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर सुंदरी घर से पानी लेने जाती है और उसे परेशान देखकर रूपसी कहती है, क्या हुआ दीदी, तू इतनी जल्दबाजी में पानी लेकर कहाँ जा रही है? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए घर लौट आए हैं। गोलगप्पे भी नहीं बेच पाए। इसके बाद दोनों बहनें कमरे से बाहर निकलकर देखती है कि उनके पिता लेटे हुए हैं और सांस भी नहीं ले रहे। पिताजी, पिताजी, आप बोल क्यों नहीं रहे? अब हमारा क्या होगा? पिताजी गुजर गए। गरीबी में पेट पालने के लिए हम दोनों बहन मिलकर गोलगप्पे बेचने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों ने हमें गोलगप्पे बेचने नहीं दिया। हम लड़की हैं, इसलिए हमें गोलगप्पे बेचने नहीं दिए गए। गोलगप्पे की गांव में सिर्फ मर्द ही गोलगप्पे बेच सकते हैं। फिर क्या हुआ? सुंदरी और रूपसी का क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ हमें बताओ। तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो? हमें पूरी घटना बताओ। क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी हमारी कार्टून वीडियो में आ सकता है? और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं विवेक, मनीषा, सचिन, पल्लवी, काशिश, दीपराज, रश्मिता, अखिलेश, अनन्या, आरती, प्रिंस, अनुराज, मरियम, सुमन, अमित। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा।